चाबी बनाने के चक्कर में उनको बुलवाया। मैं 2 मिनट रखने गया, इस चक्कर में सारा सोना पार कर दिया उन्होंने। सोना और मंगलसूत्र मेरे, आधा मेरा सामान था, आधा मेरी छोरी का था, मेरे पास रखा। अजमेर धीरे धीरे अपराध की भी राजधानी बनता जा रहा है। हत्या, लूट, मारपीट, चोरी, हर तरह के अपराध यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तो हद हो गई जब बदमाशों ने घर में घुसकर पीड़ित परिवार को भी लूट लिया। ये आरोपी तालों की चाबी बनाने के लिए घर में घुसे थे। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की और लूटपाट की घटनाएं हो रही है। इस बार क्षेत्र के आशागंज झूलेलाल चौक निवासी परमानंद आसनानी के घर पर तालों की चाबी बनाने के नाम पर आए 2 कथित सरदारों ने घर की अलमारी से 10 तोला सोना चुरा कर फरार हो गए। मकान मालिक ने बताया कि 2 अज्ञात व्यक्ति ताला चाबी बनाने के नाम पर उनके घर पर आए थे। आते ही कहा कि पुरानी चाबी लेकर आओ और उन चाबियों को हथौड़ों से तोड़कर खराब कर दी। फिर मौका देखकर अलमारी में रखे करीब 10 तोला सोने के आभूषण चुरा कर फरार हो गए। जब पीड़ित ने अलमारी देखी तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत अपने घर की तलाशी ली। उनकी अलमारी के ताले टूटे हुए थे और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात गायब थे। उन्होंने अपने परिवार के अन्य लोगों को जानकारी भी दी और फिर पीड़ित परिवार ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मकान मालिक परमानंद आसनानी ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 कथित सरदार झोला टांगे हुए कॉलोनी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। 12-13 तारीख की घटना है। मैं यहाँ घर पे था, मैंने चाबी बनाने के चक्कर में उनको बुलवाया। बुलवाने के चक्कर में उसने चाबी मेरी ख़राब कर दी। एक चाबी 3 लॉकर में लगती थी, तो उन्होंने लेके हथौड़े से चाबी ख़राब कर दी। मेरी घरवाली डिप्रेशन में, मेरा जो बाहर का सामान था मैंने निकाल के अंदर डाल दिया। बाकी जो अंदर क्या किया बोला मैं खुल नहीं रहा है, पर मैं 2 मिनट रखने गया, इस चक्कर में सारा सोना पार कर दिया उन्होंने। सोना और मंगलसूत्र मेरे, आधा मेरा सामान था, आधा मेरी छोरी का था, मेरे पास रखा। भाई करीब 10 या 9 तोले माल था, जिसमें नकदी तो सब पड़ी है वैसे की वैसे, खाली सोना ही लिया है उसने। नहीं, इधर नहीं है, दूसरी गली में। मेरा भाई भी कह रहा था हमारी गली में से 2 सरदार आए हैं, वो भी बोल रहे थे चाबी बनवा लो। पिछली गली में, सुनील मोतियानी वाली गली में देख लेंगे, जांच करते हैं, जो अगर होगा तो आपको ज़रूर बोलेंगे। हमारा मकान आशागंज में झूलेलाल चौक पे 422/25 परमानंद आसनानी के नाम से मकान है। गली में क्या चाबी बनाने वाले आए थे, तो चाबी बनाने वाले आए थे तो उन्होंने बोल रहे थे भाई चाबी बनवा लो, चाबी बनवा लो। तो मेरे पापा को, परमानंद आसनानी को, नॉर्मली गेट की चाबी बनवानी थी। तो उन्होंने बोला कि आप चाबी बना दोगे, तो बोले हाँ अंकल हम चाबी बना देंगे। तो उन्होंने बाहर की गेट की चाबी बनाने के लिए चालू हुई है, तो पूछा कि पहले आपके पास कोई चाबी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ पहले हमारे पास चाबी है, पर हमारे क्या तीनों ही लॉकर उसी से ही खुलते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई अंकल वो चाबी हमको दो। तो इन्होंने चाबी दे दी और उन्होंने अपने हथौड़े से उसको चाबी को ख़राब कर दिया। चाबी को ख़राब कर दिया तो इन्होंने, पापा ने ऐसे बोला, परमानंद आसनानी ने, कि ऐसे बोला कि भाई अब तो मेरा लॉकर खुलेगा ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा? तो बोले कि अंकल टेंशन मत लो, मैं आपका लॉकर खोल दूंगा। तो उसने लॉकर तो खोल दिया, जो मेन लॉकर था उसने खोल दिया। उसके अंदर से मेरे पापा ने पैसे वगैरह जो थे वो हटा दिए। वो 5 मिनट के लिए ओझल क्या हुए, उन्होंने चोर लॉकर खोल के उसके अंदर से जो सोना था, सोने की डब्बी थी, वो डब्बी चुराई है। और एक पर्स था डेटाराम गोल्ड ज्वेलर्स का, वो पर्स चुराया है। आधा मेरा सोना था, आधा मेरे पापा का सोना था। उन्होंने करीबन नहीं करके 5-6 लाख रुपए का सोना, 9-10 तोला चुराया है यहाँ से। और वो लॉकर, चोर लॉकर भी उन्होंने बंद कर दिया और मेरे पापा के सामने ऐसे करने लगे कि भाई वो लॉकर तो खुला ही नहीं है, चाबी नहीं बनेगी, उसकी चाबी नहीं बनेगी। तो उन्होंने बोला कि हम 7 बजे आएंगे अंकल, तो आपकी है ना वो फन्नल लेके आऊँगा, तो आपका ना लॉकर खोल दूंगा। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है तू आया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मदारी गेट से किसी को बुला के और लॉक खुलवा दूंगा। तो वो बोला नहीं अंकल विश्वास करो, मैं आ जाऊँगा और मैं अपने 50 रुपये भी बाद में आके लूँगा, कि जो मेरी मजदूरी है मैं वो बाद में आके लूँगा, आपको पहले चाबी बना के दूंगा। नहीं, मजदूरी नहीं लेके गए वो। एक 50 साल की उम्र का आदमी था और एक 25 साल की उम्र का आदमी था। और उन्होंने ऐसा किया कि भाई इनको पता ही नहीं चला कि भाई, और वो दूसरे दिन तो आए भी नहीं ना साथ।